आगे बढ़ते हैं। सुबह मॉर्निंग में हमने देखा था स्कैटर डायग्राम मेथड। इसमें ग्राफ पेपर पे वैल्यू डाल के कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर ढूंढना होता है। वो मेथड इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी मेथड थी काल्कुलेशन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है कोवेरिएंस। मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से। COV का मतलब क्या? कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाय SX इंटू SY। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढने की फॉर्मूला है, ये मेन है। फिर इसमें से सिंप्लीफिकेशन करते करते बहुत सारी और फॉर्मूला आई। उसमें से एक फॉर्मूला है ये वाली, R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय अंडर द रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो आज हम करने जा रहे हैं ये फॉर्मूला। ये जो मेन है फॉर्मूला वो बाद में करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आने वाली है। ये हम आज करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन 5 आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 5 होगा। इलस्ट्रेशन 5 में आपको x एंड y दे दिया है। यहाँ पे आपको दो वेरिएबल तो दिए होंगे, x दिया है और y दिया है। x क्या है? रीडिंग आवर्स एंड y क्या है? मार्क्स। मतलब अगर 25 आवर्स आपने पढ़ा, किसी बच्चे ने पढ़ा तो उसके मार्क्स कितने आए? 65। किसी बच्चे ने 38 आवर्स पढ़ा तो मार्क्स कितने आए? 75। तो क्वेश्चन में ये जानना चाहते हैं क्या रीडिंग आवर्स एंड मार्क्स के बीच में कोई कोरिलेशन है, वो जानना चाहते हैं। अगर है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव कोरिलेशन, वो जानना है। ये जानने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाली। अब सवाल ये है कि सर यही फॉर्मूला क्यों, यही फॉर्मूला क्यों? ठीक है, तो क्या करोगे, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले, इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्मूला है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आप क्या कर देना, क्वेश्चन में से x कॉपी करना, y कॉपी कर देना, इस तरह से लिख देना। लिख दिया, फिर समेशन ऑफ x, इसका टोटल समेशन ऑफ x कितना है? 231। समेशन ऑफ y कितना है? 504। इसका मीन ढूंढ लेना, एवरेज ढूंढ लेना। अगर x का एवरेज ढूंढना है तो समेशन ऑफ x अपॉन n 231 अपॉन 7। 7 कहां से आया? जितनी पैर होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिवाइड बाय 7, तो आंसर कितना आया? 33। उस तरीके से y का भी हम क्या ढूंढेंगे, उसका भी मीन, तो उसको हम बोलेंगे y बार। तो y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ y के कॉलम का टोटल 504 डिवाइड बाय अगेन 7, कितना आंसर आएगा? 72। अगर x बार एंड y बार का आंसर, ध्यान से ना, x बार एंड y बार का आंसर अगर फ्रैक्शन में नहीं आता है, पॉइंट में नहीं आता है, तो ही ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है। क्लियर? ठीक है, आ गए यहां तक। अब इस फॉर्मूला के मुताबिक पहले क्या चाहिए होगा आपको? x माइनस एक्स बार वाला कॉलम चाहिए होगा, कॉलम। तो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाएंगे, जहां पे x बार अभी हमने ढूंढा, कितना आया? 33। तो x बार कितना था? 33। अभी हम क्या करेंगे, x, ये x की जितनी वैल्यू है उसमें से x बार क्या करने वाले हैं? माइनस। तो 25 माइनस 33, 38 माइनस 33 एंड सो ऑन, ये मिल जाएगा। उसी तरह से क्या करना, y माइनस y बार कितना था? 72। क्या करोगे, y माइनस y बार मतलब 65 माइनस 72, 75 माइनस 72 एंड सो ऑन।
तो क्या मिला x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। सिग्मा मतलब टोटल, किसका टोटल, ये वाला कॉलम जो बनाया, थर्ड नंबर वाला कॉलम बनाया एंड फोर्थ नंबर वाला कॉलम बनाया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का टोटल। तो इसका एंड इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो -8 इंटू -7 56 है ना, 5 इंटू 3 15 एंड सो ऑन। ये जो आया इसका हम कर देंगे टोटल। जैसे आप टोटल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सिग्मा x माइनस एक्स बार माइनस वाई बार, जो क्या था 151, मतलब ये ऊपर लिखेंगे 151 यहां की जगह पे, ठीक है ना। नीचे मुझे क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का टोटल, मतलब x माइनस एक्स बार का इसका स्क्वायर का टोटल। तो इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, इसका सो ऑन टोटल। ये टोटल आया यहां रख दिया स्क्वायर रूट के अंदर। उस तरीके से y माइनस वाई बार के स्क्वायर का टोटल, तो इसका स्क्वायर का टोटल यहां रख दिया, स्क्वायर ढूंढ लिया दोनों का एंड आंसर आ गया r इज इक्वल टू 0.96। समझ में आया, ठीक है। इसको शांति से देखना, ये सम करो, इससे पहले क्वेश्चन निकाल देना और पॉज कर करके इसको देखना, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज जरूर करना। अब मैं क्या करूंगा, इसके जैसे कितने सम्स हैं आपको ढूंढ के दे दूंगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।